हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेटेड होता है। ओके और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फॉर आईआईटी जैम, गेट, जेएनयू, कोई भी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके सो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ओके यही हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस कैसे होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है और कौन सा उसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और आज देखेंगे उसी रेट लिमिटिंग एंजाइम कैसे रेगुलेटेड होता है एंड हाउ ओवरऑल द प्रोसेस इज रेगुलेटेड। ओके तो एक एक करके हम लोग रेगुलेशन के बात करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस कैसे रेगुलेटेड होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे कैसे रेगुलेट होता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सो पहले रेगुलेशन का पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। लाइसिस हो रहा है, राइट? तो आपको यह समझना है when does this process occur? So this process would occur when there is starved state, when there is need of glucose to make energy, or during exercise, right? So in those situations these process need to be regulated, and in that situation you need to have a lot of glycogenolysis rather than the anabolic process. So during starvation you need to break stuff and use that as a fuel. So catabolism is overall favored in starved state, right? So again हम लोग क्या करेंगे अभी starved state में, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोजन से, राइट? सो हम लोगों ने देख लिया कि ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड है आइदर इन द लिवर में या फिर इट वुड बी स्टोर्ड इन द muscles, right guys? It would be either stored in the liver or it would be stored in the muscles, glycogen. So this glycogen would be broken down, right? Glycogen would be broken down into what? Glycogen would be broken down into glucose, right? Yeah, there are steps of these process, but overall we know that from before glucose it makes glucose 1-phosphate. Okay, and this process is catalyzed by an enzyme known as glycogen phosphorylase, और यही है रेट लिमिटिंग एंजाइम, राइट? तो ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दो फॉर्म में पाया जाता है। ओके So one format is actually phosphorylated. So in that phosphorylated format, glycogen phosphorylase is active. But in the dephosphorylated format, it is inactive. Okay? So this is very important thing that we remember. So obviously, there would be switching back and forth from an active format to an inactive format, right? So the inactive format would be generally triggered by phosphatases enzyme, right? Such as phosphoprotein phosphatase.
the activation is triggered by kinase enzymes. So this kinase would be known as phosphorylase kinase because it is just simply phosphorylating glycogen, right? So we can understand there would be enzymatic regulation, but upstream to this enzymatic regulation there would be hormonal regulation, right? And that hormonal regulation would be totally due to the context, to the metabolic context. So देख लेते उसके बारे में. तो अभी हम लोग सोच लेते क्या है हमारा सिचुएशन में. देखो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कब फेवर होता है हमको पता चल गया. तो अभी हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं जैसे कि स्टार्व्ड स्टेट है. ओके ओके, सो फेड स्टेट एंड स्टार्व्ड स्टेट दो लेंगे. स्टार्व्ड स्टेट, स्टार्व्ड स्टेट में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इज लो, राइट. नाउ ग्लूकोज लेवल इज लो मतलब ग्लाइकोजन तोड़ के अभी ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि ग्लाइकोजन ही है ग्लूकोज का फिक्स डिपॉजिट. अभी क्या होगा, ग्लूकोज तोड़ के ग्लाइकोजन बनाएगा. तो इसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा काम करता है जब ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, ग्लूकागॉन, राइट. सो ग्लूकागॉन बाइंड करता है मेम्ब्रेन बाउंड जीपीसीआर से, वो भी लीवर सेल में. और ये जीपीसीआर स्पेसिफिक जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और ये जी प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाता है तब ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है. ओके, और एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी से एएमपी, साइक्लिक एएमपी जनरेट करता है. अल्टीमेटली साइक्लिक एएमपी इज एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक काइनेज which is known as the protein kinase A, right? So protein kinase का रेगुलेटरी सब यूनिट में साइक्लिक एएमपी बाइंड होता है और उसको एक्टिवेट कर देता है कैटालिटिक सब यूनिट को. अभी कैटालिटिक सब यूनिट का काम क्या है, फॉस्फोराइलेट करना. तो ये फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फोराइलेट कर देता है. जब भी फॉस्फोराइलेज काइनेज को वो एक्टिवेट करता है तब फॉस्फोराइलेज काइनेज भी एक्टिव होता है और उसका सबस्ट्रेट जो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है. अल्टीमेटली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव स्टेट में चला जाता है. तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि मेटाबॉलिक सिचुएशन क्या था, स्टार्व्ड स्टेट, मतलब कि ग्लूकोज बहुत ही कम था. तो डिमांड क्या था, अपना डिमांड था कि ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाया जाए. अभी ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाया जाने के लिए एक सेंसर चाहिए जो कि सेंस करेगा ऐसे सिचुएशन को. ग्लूकागॉन ऐसे हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल कम होने पे सिक्रीटेड होता है. तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ग्लूकागॉन सिक्रीट हो गया, और ग्लूकागॉन लिवर हेपेटोसाइट में एक साइक्लिक एएमपी मेडिएटेड सिग्नलिंग स्टार्ट किया, जो कि अल्टीमेटली एक फॉस्फोराइलेशन कैस्केड के द्वारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर दिया. अभी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट कर दिया तो इसका नतीजा तो आप समझ सकते हो. अभी क्या होगा, मानो कि एक ग्लाइकोजन मॉइटी है, ग्लाइकोजन मॉइटी है जो कि एन लेंथ है. तो अभी वही ग्लाइकोजन मॉइटी क्या करेगा, वो एक रेसिड्यू खो देगा और बना देगा ग्लूकोज 1 phosphate. Now eventually that glucose 1 phosphate would be converted to glucose 6 phosphate and ultimately it would be converted to glucose, right? So ultimately हमको पता चल गया कि उसका consequence क्या है कि ग्लूकोज बन गया, right? और इसी स्टेप में जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप था, इस रेट लिमिटिंग स्टेप में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का कैसे रेगुलेशन हुआ वो हम लोगों ने जान लिया. तो दोस्तों अभी तो हम लोगों ने बात कर लिया कि स्टार्व्ड स्टेट के बारे में, राइट. तो अभी ऑल्टर्ड स्टेट के बारे में बात करते हैं, फेड स्टेट. तो देखो फेड स्टेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, राइट. तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, फेड स्टेट के बारे में. फेड स्टेट, फेड स्टेट में ग्लूकोज लेवल इज प्रिटी हाई, राइट. सो जब ग्लूकोज लेवल प्रिटी हाई है, डिमांड ही नहीं है ग्लूकोज का, फर्दर ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बनाने का जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है, राइट. फेड स्टेट में तो एनाबॉलिज्म प्रेफर्ड होगा देन कैटाबॉलिज्म. सो इन फेड स्टेट कैटाबॉलिज्म should be stopped because it is further waste of energy to run these processes, right. तो फेड स्टेट में हम लोगों को पता है कि ग्लूकोज जब बढ़ जाता है कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होता है. सो व्हेन ग्लूकोज इज हाई, इंसुलिन इज वेरी हाई.
इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। और अगर आपको पता करना है कि क्यों ग्लूकोज लेवल बढ़ने से इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, एक वीडियो आ रहा है। नाउ इंसुलिन लेवल जब हाई हो जाता है तो इंसुलिन भी अपना इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है लिवर हेपेटोसाइट में, और इंसुलिन सिग्नलिंग होता है, राइट। इंसुलिन सिग्नलिंग में क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोगों का जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप होता है जिसमें फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी इंटरमीडिएट स्टेप को मैं एबीसी बोलता हूं, जरूरत नहीं है जानना। लेकिन इंसुलिन क्या करता है, ओवरऑल द गोल ऑफ इंसुलिन इज टू एक्टिवेट द फॉस्फेटेज। अभी फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देगा तो क्या होगा, फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देगा तो क्या होगा गाइस, फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देगा तो ये जो प्रोसेस है इनएक्टिवेशन का वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तब क्या होगा भाई, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेट इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, राइट, इनएक्टिव हो जाएगा तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन रुक जाएगा। सो हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा आज, ओवरऑल देखा रेगुलेशन ऑफ, सम अप कर लेते आज का, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिक कॉन्टेक्स्ट। अगर हम लोग देखें फेड स्टेट वर्सेस फास्टेड स्टेट, सो इन फेड स्टेट we see this thing is inhibited, whereas in fasted state we see this metabolic process is augmented, right. We see glucose level, glucose concentration. Due to any situation, if the glucose concentration is very high versus glucose concentration is low, let's see what is the consequence. When the glucose concentration is low, you need glucose, so this process would be triggered. When glucose concentration is high, you don't need to break down more glycogen to make glucose, right. So this process would be inhibited. Let's see, hormonal regulation is the third point that we need to remember for any competitive exam. So hormonal regulation, apart from hormonal regulation बहुत सारा regulations भी होता भी है, right. So insulin, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन के बारे में हम लोग करेंगे बात, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ये प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। ओवरऑल इंसुलिन ट्रिगर्स एनाबॉलिक रिस्पॉन्सेस, नॉट कैटाबॉलिक। ग्लूकागॉन कैटाबॉलिज्म के हेल्प करेगा, एपिनेफ्रिन भी ये प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल ये जो बॉक्स में हम लोगों ने जो देखा, ये प्रोसेस का समरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन हमने इस वीडियो में एपिनेफ्रिन कैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस को रेगुलेट करता है वो नहीं देखा, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ओके। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।